Welcome to Charagar, to the next episode in the series on divorce. बच्चों को माँ बाप के तलाक के बारे में कौन बताए? आखिर किसको बताना चाहिए? अक्सर तलाक की बात का बच्चों को आभास तो हो जाता है, लेकिन फिर भी उनको साफ शब्दों में बताना बहुत ज़रूरी है। 1-2 साल के बच्चे को भी सधे लफ्ज़ों में ज़रूर बताना चाहिए कि एक अभिभावक अब से दूसरे घर में रहेगा। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि न तो 2 से 4 साल के बच्चे के पास भाषा होती है, ना ही समझ। लेकिन भाव यानी इमोशंस बहुत होते हैं। वो भूलते नहीं, अपने माँ या बाप को तो बिल्कुल नहीं। अगर उसको अपने अभिभावक के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो वो एक पहेली बन जाएगा जिसको वो बच्चा सुलझाने की कोशिश में लग जाता है, एंड द सर्च गोज़ ऑन। तो कौन अपने बच्चों को बताए कि उसके माँ-बाप अब साथ नहीं रहेंगे और वो डिवोर्स ले रहे हैं? असल में तलाक के लिए कोई एक अभिभावक ज़्यादा ज़िम्मेवार होता है, या फिर आपसी अनबन में दोनों ही ज़िम्मेवार होते हैं, लेकिन अपनी गलती कोई नहीं मानना चाहता। बच्चे के सामने एक दूसरे पर छींटाकशी बच्चों के लिए दुखदाई होती है, या फिर वो भी झगड़ालू होना सीख जाते हैं। तो दोनों माँ बाप अगर बिना एक दूसरे को दोष दिए एक साथ बताएं कि वो डिवोर्स ले रहे हैं, जिसमें बच्चों का हित भी यकीनी देखा जाएगा, ये एक ज़रूरी फैसला है और उसमें बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो दोनों माँ-बाप का साथ बताना इसलिए भी ज़रूरी है, ताकि कोई भी एक पेरेंट, एक अभिभावक बच्चों के सामने तलाक का दोष दूसरे पर ना मढ़े। तलाक का होना ही तनाव से भरपूर होता है। ऊपर से माँ-बाप को बच्चों को तैयार करना होता है कि अब वो किसके साथ रहेंगे और उनकी देखभाल कौन करेगा। अगर बिना एक दूसरे को दोष दिए माँ-बाप ये बात आराम से बच्चों को बताएं, तो बच्चा जल्दी समझता है और दोनों पेरेंट्स, अभिभावकों का सहारा भी महसूस करता है। दोनों माँ-बाप को ये एहसास अपने बच्चे को कराना है कि चाहे वो खुद अलग हो रहे हैं, बच्चे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो बच्चों को अपना साथी मानते हैं। बच्चों के मन में कोई भी सवाल आए तो वो पूछ सकते हैं और वो एज पेरेंट्स अपने बच्चों का हर तरह से साथ देंगे। इस तरह से उनकी शिकायतें आपसे बात या सवाल करके निकल जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चे न बोल पाए और ना ही उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, तो उनकी खामोशी फासले पैदा कर देगी और वो बच्चे फिर अबैंडन्ड यानी छोड़ा हुआ महसूस करते हैं। कई बार माँ या बाप में से एक बच्चे से बात करने में मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। बहुत बार इस डर से कि दूसरा अभिभावक बच्चे को तलाक का बताते हुए कहीं पहले अभिभावक की कोई ऐसी शर्मनाक बात न बता दे कि वो नजर ना उठा पाए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। जब आप सेपरेट हो ही रहे हैं और तलाक ले रहे हैं, तो झगड़े और बहस और एक दूसरे पर छीटाकशी से बिल्कुल परहेज करें। माहौल खराब ना करें। ऐसी कोई एक छुपी सी बात जो आपके साथी की इज्जत खराब करे, बच्चों को भी अंदर तक चोट कर सकती है। किसी भी बच्चे को जलील किस्म के माँ या बाप से बहुत तकलीफ होती है। दूसरा कारण ये हो सकता है, कुछ अभिभावक ऐसी किसी डिस्कशन से जिसमें वो अपने बच्चे के सामने अपने डिवोर्स का ऐलान कर रहे हैं, झिझकते हैं। कहीं वो बच्चों के सामने रो ना पड़े, कमज़ोर ना पड़ जाएं। इस कमज़ोरी से निपटने के लिए अगर वो एक साइकोलॉजिस्ट से सलाह ले लें तो अच्छा होगा। नहीं तो एक तरीका ये है कि आप कुछ दिन रुक जाएं और आप मन ही मन डिवोर्स की बात बताने की प्रैक्टिस करें और अपने भावावेश को देखें, ऑब्जर्व करें। इस तरह से कुछ दिन अपनी ये प्रैक्टिस जारी रखें। धीरे धीरे आपका भावावेग कम हो जाएगा। जब आप खुद सहज हो जाएं और पहले से ज़्यादा शांत हो जाएं, तभी बच्चों से बात करें। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार माँ या बाप की खराब रेपुटेशन के बारे में बच्चों को पहले से पता होता है, क्योंकि वो बातें जग जाहिर हैं। यही बातें सेपरेशन की वजह भी बनी, या फिर पिता घरेलू हिंसा में शुरू से लिप्त रहे और बच्चे हमेशा डर के साए में पले। ऐसी स्थिति में
दूसरे अभिभावक को अपने साथी की इज्जत बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि बच्चों को वो सब बताना ज़रूरी है जो उनको एहतियात रखने में काम आए। क्योंकि ऐसा गैर ज़िम्मेदार पेरेंट बहुत बार बच्चों को डैमेज कर सकते हैं। जिस दौरान माँ-बाप अपने बच्चों को अपने डिवोर्स के बारे में बताने की कोशिश में हों, ये 2 सूरत-ए-हाल बच्चों के हवाले से सामने आ सकती हैं। नंबर 1, अगर बच्चे डिस्टर्ब घूम रहे हैं, उनको आप बता नहीं रहे लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनको आभास हो जाता है। बच्चे जान जाते हैं कि कुछ होने वाला है। तो बच्चे पहले से सहमे घूम रहे हों या भरे बैठे हों और आपसे तलाक का सुनकर रोने लगें या आपसे झगड़ा करने लगें या कोई भी हिस्टेरिकल रिएक्शन दें जैसे बेहोश होना, चिल्लाना या दीवार से सिर मारना या फिर आपसे बात ही बिल्कुल बंद कर दें। ऐसे में आपको एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट से मदद लेनी चाहिए। अगर साइकोलॉजिस्ट आपके इलाके में नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। ये मामला ऐसा है कि बच्चों को आपसे शिकायत ज़रूर होगी। तो फिर एक साइकोलॉजिस्ट ही उसकी पूरी बात सुनकर उसको शांत कर सकता है और बच्चे और माँ-बाप के दरमियान जो कम्युनिकेशन टूट गया है उसको बहाल करने में मदद कर सकता है। दूसरी सूरत-ए-हाल ये है कि अगर आपका एक बच्चा 15 साल से ऊपर है और दूसरा बच्चा महज़ 6 या 7 साल का, फिर कैसे बताना सही रहेगा? तो इसमें पहले आपको अपने बड़े बच्चे को बुलाकर सबसे पहले उससे बात करनी होगी। आपको एज़ पेरेंट अपने बड़े बच्चे को सारी बात बताकर उसकी सारी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासाएँ और चिंताएँ शांत करनी होंगी। फिर उसको समझाना पड़ेगा कि छोटे भाई-बहन के सामने जब बात हो, तो उसको भी छोटे को सपोर्ट करना होगा क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है और हो सकता है वो अपने बड़े सिबलिंग से बहुत से सवाल पूछे। ध्यान रहे कि उसकी समझ छोटे की समझ अभी कम है। बहुत सी बातें वो शायद ना समझ पाए, ना ही झेल पाए। इसलिए उसको बातें सँभल कर बतानी होंगी और उसकी असुरक्षा की भावना सभी को मिलकर दूर करनी होगी। दोनों पेरेंट्स को अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर डिवोर्स की बात फ़ॉर्मली बतानी चाहिए। इसके साथ ही ख़्याल रखना है कि बच्चों को विश्वास दिलाएँ कि आपका आपस में तलाक होगा, लेकिन बच्चों की सारी ज़िम्मेदारी आप निभाएँगे। साथ ही अपने बच्चों से आपका संवाद यानी बातचीत हमेशा बनी रहेगी।